दोस्तों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति फिर से दैनिक बैकअप चैनल के व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान जो राजनीति में अपनी बेबाकी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के 2022 चुनाव में ऐसा पेच लगा दिया कि सारे बड़े पार्टी उनकी तरफ निगाहें लगाए हुए हैं और अपने चीर परिचित अंदाज में अपने विरोधियों को जवाब देते रहते हैं। पिछड़ों को मिलाकर वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार या बड़ी पार्टियों को सोचने पे मजबूर कर दिया है। क्या उत्तर प्रदेश में जाति के साथ साथ इस बार पिछड़ों का मुद्दा अहम रोल अदा करेगी? ये तो समय ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड होगा? तो आइए दोस्तों देखते हैं मेरे साथ पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर का उत्तर प्रदेश में चुनाव हड़कंप मचाने वाला यह इंटरव्यू। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ओम प्रकाश राजभर जी का यह हड़कंप मचाने वाला इंटरव्यू। मंत्री जी, जैसा कि आप यूपी में पिछड़ों को लामबंद कर रहे हैं, क्या आपका पिछड़ों को की वजह से आपको सरकार बनाने में सफल हो पाएंगे? आज़ादी के 74 साल में 52% आबादी पिछड़ों की है, 22.5% आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की है। इन्हीं की बल पर अब तक चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इसी वोट पे बनती बिगड़ती है। और मज़े की बात है कि तमाम ऐसी जातियां हैं जैसे जिनकी पार्टियों की यहाँ गिनती नहीं है। जैसे खड़गवंशी है, खंगार है, अर्कवंशी है, बियार है, बारी है, बंजारा है, बहेलिया है, पाल है, प्रजापति है, विश्वकर्मा है, लोहार है, कहार है, नाई है, गोंड है, प्रजापति है, गडरिया है, बिंद है, कश्यप है, राजभर है। ये सब वोटों की गिनती देश की पार्टियों में नहीं थी। धोबी है, धरिकार है, पासी है, खटीक है, मेस्तर है, कोरी है, दुसाद है, कमकर है। इन सब जातियों की गिनती पार्टियों में नहीं है। इनकी आबादी विधानसभावार देखेंगे या प्रदेश में देखेंगे तो इनकी आबादी अकेले 43% है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि इस बार का चुनाव पिछड़ों पे ही केंद्रित होगा? हर बार का चुनाव पिछड़ों पे केंद्रित होता है। 14 साल वनवास में बीजेपी रही। जब पिछड़ों के साथ लिया, ओम प्रकाश राजभर को साथ लिया, अनुप्रिया पटेल जी को साथ लिया, पिछड़ों को सीएम बनाने के लिए केशव मौर्य को आगे किया कि अब हम पिछड़ों को हिस्सा देंगे, तो उत्तर प्रदेश में 14 साल से वनवास झेल रही भारतीय जनता पार्टी 325 सीट जीती। इसके पहले पिछड़े दलित उसके साथ नहीं थे, तो वो किनारे बैठ करके इंतज़ार कर रहे थे माझी की तरह कि कोई मिले तो हम उस पार चले, उस पार चले। तो ये जिधर जाता है, बसपा के साथ था तो बसपा की सरकार, सपा के साथ था तो सपा की सरकार, आज बीजेपी के साथ गया तो उसकी सरकार बन गई। तो ये निर्णायक वोट है। इसी वोट पे सरकारें बनती बिगड़ती है। हम दूसरे को जो बनाते हैं तो खुद बनाने के लिए लोग तैयार हो गए हैं। इस नाते भागीदारी संकल्प मोर्चा में लोडर, भारतीय जनता पार्टी में लोडर है, भागीदारी संकल्प मोर्चा में लीडर हैं। तो लोडर और लीडर में कितना अंतर है? अगर आप मिशन 2022 में सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो आप किसी पार्टी से अलायंस करेंगे? अलायंस हम तो कर चुके हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा में 10 पार्टियों का अलायंस है। वोट तो हम लोगों के पास हो गया ना। हमारा जो मोर्चा है, मोर्चे के पास 43% पिछड़ों का, 22% मुसलमान का, 65% तो वोट ये हो गया। तो 100 में 65 हमारा है, 35 में भी बंटवारा है, उसमें भी हमारा हिस्सा है। तो हमको गठबंधन कहाँ करने की ज़रूरत है? अपने वोट को ही खाली सजोने की ज़रूरत है कि जो ये बड़ी पार्टी के लोग गुमराह करते हैं उनके पास वोट कहाँ है?
कांग्रेस कह रही है छोटी पार्टी, भाजपा कह रही है छोटी पार्टी, सपा कह रही है छोटी पार्टी, बसपा कह रही है छोटी पार्टी। मतलब बड़ी पार्टियों के पास वोट नहीं है। अब छोटी पार्टियों को साथ लेके ही सरकार बनाई जा सकती है। तो सरकार बनाने वाले लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। अगर वो किसी तरीके से सेंध लगाने में कामयाब होते हैं तो जब बिल्ली गर्म दूध पीते समय जल जाती है ना, तब माठा भी फूंक फूंक के पीती है। तो ये 70 साल से वोट देने वाले खंगार, खड़गवंशी, अर्कवंशी, बंजारा, बारी, बिहार, ये प्रजापति, पाल, बीन, के कश्यप, राजभर, धोबी, धरिकार, पासी, गोंड, नाई, विश्वकर्मा, श्रीवास्तव, कहार, लोहार, ये सब जल गए हैं एकदम। आप देख रहे हैं कि एकदम दही है, तब वो फूंक रहे हैं कि कहीं जर न जाए। अगर मान लीजिए भाजपा की तरफ से आपको कुछ प्रपोजल आया तो? भाजपा डूबती हुई नैया है, जिसको मरना हो उस पे जाके सवार हो, तो जाने का सवाल ही नहीं है। हमको जीना है भैया। जैसा कि प्रजापति समाज आपके साथ, आपके भरोसे के साथ आ रहा है प्रेमचंद प्रजापति जी के अगुवाई में, तो अगर सरकार बनी या कुछ ऐसा हुआ तो आप प्रजापति समाज के लिए कुछ करेंगे? देखिए, प्रजापति ही नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ, एक खंगार जाति है, खड़गवंशी है। एक खंगार और खड़गवंशी, अर्कवंशी, बारी, बियार, भर एक हैं सब। प्रजापति, पाल, कुम्हार, कहार, लोहार, सोनार, ये सब एक हैं। सरकार इसी नाते सरकार बनाकर भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार 22 में बनाएंगे। 5 साल में 5 सीएम बनाएंगे, 5 जाति का। प्रजापति रहेगा उसमें? 5 जाति का, और 5 साल में 20 डिप्टी सीएम, 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे। पाल भी होगा, प्रजापति भी होगा, कहार भी होगा, खंगार भी होगा, खड़गवंशी भी होगा, बंजारा भी होगा, बहेलिया भी होगा, लोहार भी होगा, भार भी होगा, सब जाति का होगा, 20 जाति का। 5 साल में फिर दूसरे साल दूसरा चुनाव, 5 साल के बाद फिर 5 मुख्यमंत्री, फिर 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे। यहाँ किसी को, यहाँ सहदुख भोगी लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, अधिकार से वंचित लोग हैं। इस नाते हम सब लोग मिल करके अपने अधिकार के लिए, बाबा साहब ने जो कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, तो पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेने के लिए प्रजापति भी अंगड़ाई लिया है, पाल भी लिया है, चौहान भी लिया है, यादव भी लिया है, पटेल भी लिया है, कुशवाहा भी लिया है। अब गुलामी बीजेपी की नहीं, हम तेरी गुलामी नहीं करेंगे। उत्तराखंड से लाओगे, उत्तराखंडी को मुख्यमंत्री बनाओगे उत्तर प्रदेश में, ये नहीं होने देंगे। यूपी में 325 विधायक जीते, एक को लायक नहीं, उत्तराखंडी बनेगा। सूबे में एक राजभर और हैं, अनिल राजभर जी हैं, जो कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं। तो क्या लगता है कि राजभर किस तरफ जाएंगे? लोडर और लीडर में अंतर नहीं आता है। एक लोडर अपने मालिक की मर्जी से काम करता है। पिछड़े समाज के जितने भी बीजेपी में लोग हैं, सब के सब लोडर हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, 5,844 पद योगी जी ने लूट लिया, 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का। एक भी लोडर की जबान खुले मालिक के सामने अपने जबान काट लेगा उसकी। फुर्बत नहीं है वहाँ बोलने की, ये वोट के लिए बोलते हैं। बांदा में कृषि विभाग में भर्ती होती है 13, 11 ठाकुर की होती है। ये लोडर पिछड़े समाज के, ये बोल दे तो जबान काट लेगी वो बीजेपी। अब तुम बैठ यहाँ, तुमको हमने एमएलए बना दिया, मंत्री बना दिया, जाओ तुम जो है। जैसे तीतर, ये जी आए हैं भाजपा वाले, तीतर जी आए हैं। एक मेले में मैं गया तो एक व्यापारी तीतर बेच रहा था। एक पिजड़े में 1 तीतर, एक पिजड़े में 20 तीतर। हमने व्यापारी से पूछा कि भाई तीतर क्या रेट है? कहा कौन वाला लोगे? अरे हम कहे कि ये हो उतने वजन का, वो उतने वजन का। कहा नहीं, आप किसमें का लोगे?
तो हमने कहा कि दोनों का रेट बताओ। तो जो 1 तीतर था उसका 1000 बताया, आज इसमें 20 तीतर थे उसका 50 रुपया 1 तीतर। हम कहे क्यों? कहे आप नहीं समझ रहे हैं, ये 1000 वाला तीतर अपने बिरादरी को फंसाता है जाल में, इसको ले जाते हैं, छोड़ते हैं, इसको चारा खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। जब ये जाता है अपनी बिरादरी में तो उसके पहले हम जाल बिछाए रहते हैं। जब ये अपनी बिरादरी की बोली बोलता है तो इसके बिरादर सोचते हैं कि अब बिरादर आ गल, तो फिर वो तीतर हमारे जाल में फंस जाते हैं। फंसे हुए तीतर ये हैं, फंसाने वाला तीतर ये है। बोलो कौन लोग हैं? हम कहा 1000 वाला, और निकाल के व्यापारी दिया, वही के सामने में मुड़िया ईंट के नोच दिए। व्यापारी पूछा क्यों नोच दिए? हम कहे तुमसे क्या मतलब, इस समाज का दुश्मन है, ये जीने के लायक नहीं है धरती पर। हिम्मत है, मर्द है अगर, तो पिछड़ों के 27% आरक्षण का बंटवारा का सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जवान नहीं खुलती। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500, 12,460 शिक्षक भर्ती में घोटाले। ये तीतर बन करके वहाँ खाली समाज को गुमराह करेंगे। ये लोडर लोग हैं, लोडर। हम लोगों के यहाँ लीडर हैं, तब चाहते हैं। अगर ये लीडर मिल के आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं तो आप पिछड़ों के लिए क्या करेंगे? अभी तक तो जितनी भी, चाहे वो एससी की सरकार हो, चाहे वो ओबीसी की सरकार हो, चाहे वो अभी की वर्तमान सरकार हो, तो आपकी जो लड़ाई है वो पिछड़ों के प्रति है। तो पिछड़ों के लिए आप क्या करेंगे? हमारे 5 सीएम, 5 साल में 5 सीएम, हम लोग एक ही काम करेंगे। पहला काम, उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ़ करेंगे, 5 सीएम। गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, 5 सीएम। तीसरा हमारा जो सीएम होगा वो भी वही काम करेगा, सामान्य, अनिवार्य और फ्री शिक्षा। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, प्रदेश में भाईचारा कायम करना, ये हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के 5 सीएम करेंगे। अभी भाजपाई जौन अंधभक्त हैं, जौन एक मोतियाबिंद भयल है, उन्होंने कहते हैं ये मुंगेरी लाल का सपना। अरे अंधभक्तों, मोतियाबिंद हुआ है उत्तराखंड में 3 सीएम 4 साल में, तीनों ठाकुर। अगर मैं होता सदन में तो कहता खबरदार, पिछड़ों का हिस्सा कहाँ गया, दलितों का हिस्सा कहाँ गया? कुल ठाकुर वोट देते हैं कहाँ जी? यहाँ उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य के यहाँ होते ना, उनके की तरह हम कुर्सियाँ झटक देते, भाट इस पे हम बैठेंगे, चलाट इधर, वोट हमने दिलवाया है। लेकिन लोडर आदमी कितना जीव लगाएगा? मालिक को देखता है तो दुम हिलाने लगता कुत्ते की तरह है। वही है इनकी औकात। तो दर्शकों, देखा आपने हमारे सूबे के बहुत ही गेम चेंजर ओम प्रकाश राजभर जी से जो हमारी व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम में आज बात हुई है। और इस व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम में मैं ओम प्रकाश राजभर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। दोस्तों, देखा आपने, ये हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जो अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फैक्ट और फिगर के जानकार। क्या होगा 2022 का परिणाम, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारा प्रयास है हम आपको ऐसे ही शख्सियतों से समय समय पर रूबरू कराएं इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे हर गांव, हर वार्ड पत्रकार से जुड़ें और ज़्यादा जानकारी हेतु यह वीडियो को देखें। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे द्वारा ऐसी ही जानकारियों का नई नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। पुनः फिर से आपसे कमेंट का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, जो हमें मीडिया के क्षेत्र में कुछ अलग करने की प्रेरणा देता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।